नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा सलाहकार। हम सबका ये जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है और इस शरीर का एक एक अंग तब पता लगता है जब कोई अंग में रोग आ जाए और हम उसके इलाज के लिए जब हॉस्पिटल जाते हैं तो पता लगता है कितना कीमती है। लेकिन हम इस शरीर को इतनी लापरवाही से चलाते हैं जितनी लापरवाही से हम हमारे जो व्हीकल हैं हमारे घर में, चाहे वो कार है, मोटरसाइकिल है या साइकिल है, उससे भी ज्यादा लापरवाही से हम इस शरीर को चलाते हैं। आप देखिए जिनके घरों में कोई वाहन है, मोटरसाइकिल होगी या कार होगी, तो अगर वो किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले उस कार या मोटरसाइकिल का हवा चेक करेंगे, पेट्रोल चेक करेंगे और ये भी देखेंगे कि कोई उसका नट बोल्ट लूज तो नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में उसकी कमी के कारण हमें दुर्घटना का शिकार होना पड़े। हम अवेयर हैं और इसलिए हम इस चीज को चलते हैं और ये रूल है यात्रा का। लेकिन आप देखिए, जो जीवन की यात्रा हम जी रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं? हमारे जीवन में हमें क्या चीज इस शरीर के अंदर डालनी है, इस शरीर के लिए क्या उपयुक्त है, क्या हमारे शरीर को हानि पहुंचाने की चीज है, हम इस बारे में कभी विचार ही नहीं करते। जो सामने आ गया उसको इस शरीर के अंदर डाल लेते हैं और परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है रोग। और जब रोग हो गया तब हम सोचते हैं कि इसका इलाज हो, और इलाज में भी कई बार तो हम शॉर्टकट अपनाते हैं। हमें लगता है कि बस तुरंत इसका तत्काल इलाज चाहिए, अब उसका चाहे साइड इफेक्ट कुछ भी हो। तो कई बार हम गोलियों पर निर्भर रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि गोली, इंजेक्शन, दवाई, डॉक्टर, इसके जरिए ही हमारे शरीर का स्वास्थ्य लाभ हमें मिल जाए और हम जल्दी से ठीक हो जाएं। लेकिन इसके साथ साथ यदि हमने ये ध्यान नहीं रखा कि रोग के निदान में जहां एक तरफ डॉक्टरों के द्वारा दी गई दवाई महत्वपूर्ण है, वहीं जिस कारण से रोग हमारे शरीर में आया है, जब तक हम उस रोग के कारण को नहीं जानेंगे और उस रोग के कारण का निषेध नहीं करेंगे, यानी जो चीज हमने खाई थी, जो चीज हमने शरीर में डाली थी, जो चीज हमने उपयोग की थी, जिसके कारण से बीमारी आई है, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं परहेज, जब तक हम परहेज नहीं करेंगे उचित रूप से, तब तक वो बीमारी जल्दी से ठीक होने वाली नहीं है। और अगर होगी भी तो कई परेशानियों को लेकर आएगी, पैसा भी ज्यादा खर्च होगा, हमें प्रॉब्लम भी ज्यादा फेस करनी पड़ेगी। और इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो परंपरा है और भारत की जो चिकित्सा पद्धति है, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, इसके बारे में अपने देशवासियों को और दुनिया में बैठे हुए लोगों को जो इस चैनल के माध्यम से देखेंगे, उनको ये बताएं कि आपके शरीर में किस चीज के खाने से बीमारी पैदा हुई, कौन सी बीमारी किस चीज से पैदा होती है और किस रोग में आपको क्या परहेज करना है। हमारा मकसद केवल यह है कि आप जो भी कोई पैथी पे विश्वास करते हो, आप एलोपैथी पे विश्वास करते हो, आप होम्योपैथिक पर विश्वास करते हैं, आप आयुर्वेद पर विश्वास करते हैं, चाहे आप एक्यूप्रेशर पर विश्वास करते हैं, आप जिस भी पैथी पर विश्वास करें उस पैथी में आप अपने डॉक्टर से इलाज कराएं। लेकिन उसके साथ साथ ये ध्यान रखें कि रोग का कारण क्या था, और रोग का कारण यदि आपके समझ में आ गया, आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि रोग का क्या कारण था। डॉक्टर साहब, मैं कौन सी चीज ऐसी थी जिसको खा रहा था जिसके कारण ये बीमारी आई? तो जो होशियार डॉक्टर हैं वो आपको बताएंगे कि जिसके कारण से ये रोग हुआ, वो आप ये चीज नहीं लेते तो ये रोग ना बढ़ता। अब अगर हमने दवाई के साथ साथ परहेज का ख्याल किया तो हमें जल्दी राहत मिलेगी, रोग का निवारण जल्दी होगा। और आप ये जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इलाज करते हैं लेकिन परहेज नहीं करते और इसके कारण लाखों रुपया फूंकते हैं, शरीर के अंगों पर दुष्प्रभाव पड़ता है और उसके कारण वो एक बीमारी ठीक हो रही है तो दूसरी को जन्म दे देते हैं और इसके कारण वो दवाइयों के, डॉक्टरों के चक्कर में फंसकर रह जाते हैं। जबकि भारतीय चिकित्सा पद्धति में अनेक पद्धतियां ऐसी हैं जो हजारों साल से हमारे भारत में है। योग है और आयुर्वेद है, ये हमारे देश की ऐसी चिकित्सा पद्धति हैं। और प्राकृतिक चिकित्सा, जिसके कारण आपको कोई दवाई यूज नहीं करनी, केवल अपने भोजन पर ध्यान देना है कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है,
क्या मेरे शरीर के लिए उपयुक्त है, और जो मेरे शरीर में रोग आ भी गया है इसको मैं भोजन से कैसे नियंत्रित करूं। जी हां, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, रोग को नियंत्रित करना। ठीक करने के लिए आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है, लेकिन इसको नियंत्रित करना या उसमें सहायक क्या क्या हो सकता है, उसके लिए क्या चीज खानी है क्या नहीं, हम आपको रोज एक प्रोग्राम में एक बीमारी के बारे में बताएंगे, ऐसा मेरा विचार है। और लोगों को इससे लाभ लेना चाहिए। ये प्रकृति से मिला हुआ ज्ञान है, आप लोगों का सभी का इस पे अधिकार है, और ये भारतीय चिकित्सा पद्धति जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी है धरोहर के रूप में, उससे सभी लाभ लें, ऐसा इस प्रोग्राम का मकसद है। आज का विषय है यूरिक एसिड। जी हां, आपको बताएं कि यूरिक एसिड शरीर में एक ऐसा विषैला तत्व है। एसिड से आप समझ ही रहे होंगे अम्ल, लेकिन यूरिक एसिड, ये यूरिक एसिड हमारे शरीर में क्रिस्टल के रूप में हड्डियों के जॉइंट में जमा होने लगता है, और जिसके कारण एक भयंकर रोग जन्म लेता है अगर हमने इस यूरिक एसिड बढ़ने को इग्नोर किया तो। और वो जो भयंकर रोग इस यूरिक एसिड के बढ़ने से कुछ सालों में निर्माण हो जाता है, उसका नाम है गठिया बाय। बहुत सुना होगा आपने, बहुत लोगों को देखा होगा, शरीर के अंग मुड़ना शुरू हो जाते हैं, उंगलियां कई बार इतनी ऐंठ जाती हैं कि ये इस तरह से मुड़ जाएगी, उंगलियां सीधी नहीं होती। कई बार पैर मुड़ जाते हैं, बाहर की तरफ हो जाएंगे या तो अंदर की तरफ हो जाएंगे, घुटना जाम होने लगता है, और बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो लंगड़ा कर चल रहे हैं। कारण यह है कि उनका घुटने का जो हड्डी है, वो जो जोड़ है, वो उनका मूव नहीं कर रहा है, जाम हो गया है, और उसका कारण होता है यूरिक एसिड के क्रिस्टल का जमना। तो ये यूरिक एसिड क्या चीज है, ये कैसे बनता है, ये आपको मैं बता रहा हूं कि किन चीजों के खाने से बनता है। आप जिस भी पैथी के डॉक्टर से आप अपना इलाज कराएं, वो इलाज लें, लेकिन आप ध्यान रखें कि शरीर में ऐसी चीज कम जाए जो पित्त कारक हो, यानी एसिड बनाती हो। यदि आपने ये ध्यान रखा कि एसिड बनाने वाली चीज मुझे कम ग्रहण करनी है, और जिसमें प्यूरिन होता है ऐसी चीजें मुझे कम खानी है, क्योंकि प्यूरिन को पचाने के लिए यूरिक एसिड बॉडी में बनता है और ये इकट्ठा होने लगता है, जिसके कारण जो क्रिस्टल जम गए उसके बाद ही ये हड्डियों के जो जोड़ हैं इनकी मूवमेंट जाम होने लगती है, जिसको बोलते हैं गठिया बाय। तो आपको बताएं, ये जो प्यूरिन है ये पालक से बनता है, ये आपको बताएं ये दाल जितनी भी हैं छिलके वाली उनसे बनता है, इसी तरह दही से बनता है, इसी तरह कोल्ड ड्रिंक में होता है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक ठंडा पानी है, उसको पीते हैं तो भी इससे एसिड ज्यादा बनता है। चाय कॉफी से बनता है, और जो लोग नॉनवेज लेते हैं, रेड मीट हो या मछली हो, वो जो भी रेड मीट खाते हैं, मीट खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, इससे भी एसिड ज्यादा बनता है। और इसी तरह फ्रिज में रखा हुआ ठंडा खाना, डब्बा बंद पैक खाना, पिज्जा बर्गर, ये और जो भी इस तरह के चिप्स, आलू के चिप्स, ये जो चीजें हैं, और अल्कोहल, ये एसिड बनाने वाली चीजें हैं। जो लोग इन पित्त बनाने वाली चीजों को ज्यादा ग्रहण करते हैं, शुरुआती लक्षण इसका यह है, और शुरुआत में परमात्मा ने हमको ये इंडिकेट करने के लिए, हमें इशारा देने के लिए बताया है कि आपको गठिया बाय होने जा रही है। लगभग 1 साल पहले, गठिया बाय होने के 1 साल पहले, हमें परमात्मा की तरफ से इस बॉडी में हमारे ऑटोमेटिक सिस्टम है, हमको अलार्म बजता है, और वो अलार्म हमें बता रहा है कि आपको गठिया बाय होने जा रही है। यानी अगर आपने अभी पित्तकारक चीजों को बंद नहीं किया तो आप दवाई भी खाते रहेंगे तो भी हो सकता है आपको गठिया बाय हो जाए, जिसके कारण आपकी उंगलियां ऐसे बैठ सकती हैं, पैर की हड्डियां मुड़ सकती हैं, या तो आप जिंदगी भर फिर दवाइयां खाएंगे जिसके साइड इफेक्ट कुछ और भी हो सकते हैं, हड्डियों के रोग हो सकते हैं। और इसलिए ये अलार्म है, और अलार्म कहां बजता है? सबसे पहले पैर के अंगूठे में। आप देखिए, जिन भी लोगों को शुरू में ऐसा लग रहा है कि पैर का अंगूठा, उसका जो पोर होता है, जो हड्डी का जोड़ है अंगूठे का पैर के, वहां पेन होता है ऊपर की तरफ, स्टार्टिंग में ऊपर की तरफ पेन शुरू होगा। यदि किसी के भी पैर में, जूते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा चला फिरा नहीं है, और पैर में कोई घाव नहीं है, और ये लगातार एक तीव्र पीड़ा जैसी हो रही है किसी एक पैर में और पैर के जोड़ में, अंगूठे में, तो समझ लीजिए आपका यूरिक एसिड बढ़ा हो सकता है। ऐसे में ये अलार्म है। उंगलियों के जोड़ में यदि दर्द हो रहा है तो
तो समझ लीजिए ये अलार्म है और ऐसे में तुरंत आप अपना यूरिक एसिड चेक कराएं। एक साधारण सा ब्लड टेस्ट है, यूरिक एसिड का टेस्ट कराइए। अब यदि यूरिक एसिड आपका बढ़ गया है तो आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि अब अगर आपने इस यूरिक एसिड के बढ़ने को इग्नोर किया तो भविष्य में आपको गठिया बाय हो सकती है, जिसका इलाज बहुत कठिन है। असंभव नहीं है, लेकिन बहुत कठिन है। और ज्यादातर मामलों में देखने में यह आया है कि यदि रोग ज्यादा बढ़ गया तो इसके बाद शरीर में मोटापा बढ़ता है, हार्ट के पेशेंट हार्ट के रोग बढ़ने लगते हैं और इसी तरह उठने बैठने में तकलीफ होने लगती है। यहां तक कि कई बार तो नीचे पालथी मार के तो बैठ ही नहीं सकते, कुर्सी पे भी बैठे हुए हैं और उठना चाहते हैं, क्योंकि घुटने जाम हो जाते हैं, यहां की हड्डियां जाम हो जाती हैं, तो उठने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। और इसके बाद आपको बताएं, कई बार इससे और बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां भी हो सकती हैं, लेकिन गठिया बाय जनरली देखा गया है यूरिक एसिड जिन लोगों में बढ़ा उसके कारण होता है। तो यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए जैसा मैंने बताया कि एसिडिक चीजें कम खानी है। वहीं आपको बताएं कि क्या चीज खाएं। ये एक बात उठती है कि आखिरकार फिर आपने मना कर दिया, परहेज तो बता दिया है कि दाल नहीं खानी है, चिकन नहीं खाना है, मीट नहीं खाना है, ठंडा पानी नहीं पीना है, चाय कॉफी नहीं लेना है, राजमा नहीं खाना है, पालक नहीं खाना है और प्यूरिन बनाने वाले जो ये चीजें हैं ये नहीं लेनी है, तो फिर लेना क्या है? तो आपको बताएं, लौकी, तोरी, टिंडा, परमल, सीताफल ये आपको लेना है। दही की जगह आप मट्ठा ले सकते हैं, और मट्ठा माने जिसमें से मक्खन निकला हुआ हो, ये सब आप ले सकते हैं। इसी तरह आप यदि दाल खा रहे हैं, क्योंकि दाल हमारे भोजन में जरूर होती है, हम हर घर में दाल खाते हैं, तो कोशिश करें जिनका यूरिक एसिड बढ़ गया है वो छिलके वाली दाल ना लें, बिना छिलके वाली दाल लें। और दाल बनी है तो चावल के साथ लें, और रोटी खा रहे हैं तो भी, और चावल के साथ खा रहे हैं दाल तब भी, एक चटनी उसको बैलेंस करने के लिए जरूरी है, क्योंकि पित्त ज्यादा बढ़ेगा तो उसको क्षारीय चीजों से बैलेंस किया जा सकता है। और क्षारीय चीजें जो हैं वो है धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, प्याज। ये 4 चीजों की मिलाकर अगर हमने चटनी बनाई और 2 चम्मच चटनी हमने दाल रोटी के साथ अगर खा ली, अगर दाल हम खा रहे हैं, राजमा अगर हम ले रहे हैं, तो इस चटनी से क्या होगा कि जो एसिड बनने की मात्रा है वो कंट्रोल होगी, कम हो जाएगा और चटनी से कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी बात, खाने के तुरंत बाद गर्म पानी पिए, बॉइल्ड वाटर 1 कप, उसको सिप सिप करके चाय की तरह, उसमें कुछ मिलाना नहीं है। गर्म पानी पीने से भी आपका डाइजेशन ठीक रहता है, पित्त नहीं बनता। और इसी तरह जिनका यूरिक एसिड बढ़ा है वो ध्यान रखें, कभी भी फ्रिज का ठंडा पानी ना पिएं, हमेशा गुनगुना पानी पिएं, और दिन में थोड़ी थोड़ी देर में वो 1-1 गिलास पानी पीता रहें। पानी को भी इकट्ठा नहीं पीना है, कभी कभी वो पानी पीते रहना है उसको थोड़ी थोड़ी देर में। तो पानी पीने से भी पेशाब के रास्ते ये यूरिक एसिड बाहर शरीर से जाता रहता है। इसी तरह जब भी कभी आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ये इंडिकेट मिल जाए, रिपोर्ट में आ जाए, तो जब भी पेशाब को ज़्यादा देर नहीं रोकना है, नहीं तो इससे किडनी में भी इफेक्ट आ सकता है, किडनी में भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इतनी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो गठिया बाय रोग से हम बच सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपको डॉक्टर की राय है उसको मानना है, और जो डॉक्टर ने दवाइयाँ आपको लिख के दी हैं उनका पालन करना है। ये मैंने आपको सपोर्ट के लिए चीज़ बताई कि प्राकृतिक चिकित्सा से किस तरह से आप भोजन में बदलाव करके अपने रोग में जल्दी निदान पा सकते हैं। नमस्कार।